स्वागत करती हूँ आपका मैथ लर्निंग में। गाइस आज हम क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। देखो आपको ये बोला है कि जो भी आपको नीचे ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, मतलब इस पार्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने देखना है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। और अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट परसेंट निकालें, लॉस में है तो लॉस परसेंट निकालें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 इस एक्सरसाइज से बिल्कुल अलग थी, इसलिए इस एक्सरसाइज को ध्यान से करें। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ, इसके बाद आपको हर एक टर्म का मतलब समझाती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। देखो बोट क्या होता है, बोट इसमें एक टर्म आई है बोट एंड सोल्ड। बोट का मतलब होता है खरीदना और सोल्ड का मतलब होता है बेचना। मतलब उसने 250 पर ख़रीदा था और 325 पर बेच दिया। तो मतलब क्या हुआ, इसमें दो टर्म दिए आपको, सीपी एंड एसपी। सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पर आपने उस चीज़ को ख़रीदा है, बोट किया है। और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस जो जिस चीज़ पर आपने उस चीज़ को आगे सेल किया है। ख़रीदा कितने का था आपने, 250 रुपीज़ का, लेकिन सोल्ड कितने का किया, 325 का। तो सीपी है आपके पास 250 और एसपी है 325। उसके बाद आप ये कैसे देखोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट कैसे होते हैं, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, आप खुद ही समझ जाओगे। मैंने एक 10 रुपये का पेन खरीदा मैंने, जो कितने का, 10 रुपये का, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने इतने प्राइस पर ख़रीदा ना पेन को, 10 रुपये का मैंने ख़रीदा और आगे उसको मैंने सेल कर दिया 20 रुपये में। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20। ख़रीदा मैंने 10 रुपये में और बेच दिया 20 रुपये में। तो अब मैं ये देखूँगी मुझे से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो मैंने कम का ख़रीदा था और ज़्यादा में बेच दिया ना, तो 20 में से अगर मैं 10 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 10। तो ये जो 10 रुपीज़ है ना, ये मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैंने कम का ख़रीदा था। जब मैंने ख़रीदा तो मैंने सिर्फ 10 रुपये दिए थे, और जब मैंने आगे बेच दिया तो मुझे 20 रुपये मिले हैं। 10 रुपये वो जिसका मैंने ख़रीदा था और 10 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब वो मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। और अगर ये हुआ कि आपने 10 रुपये का ख़रीदा है और 5 रुपये का बेच दिया, तो आपको 5 रुपये लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने तो 10 रुपये दिए थे और आए कितने आपके पास, 5 रुपये। तो 5 रुपये जो नहीं आए वो आपका लॉस हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट और लॉस वाला सिस्टम समझ आ गया है। अब आगे चलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बोला है कि आप ये देखो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमने इसमें भी देखना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सिंपल सा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। जो हमारा एसपी होता है उसमें से सीपी माइनस कर दो। एसपी कितना है, 325, सीपी कितना है, 250। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 75 रुपीज़। जो मैंने ख़रीदा था 250 का ख़रीदा था और बेचा उसको 325 का, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 75 रुपीज़। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब आपके को ये पता लग गया कि आपको प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद आपको क्या बोला है, पहले उन्होंने बोला था प्रॉफिट या लॉस हुआ है, क्या हुआ है ये बताओ। आपने बता दिया प्रॉफिट हुआ है 75 रुपीज़ का, प्रॉफिट ही हुआ है ना आपको, आपने ये बता दिया। उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट आएगा। तो अब आपके पास प्रॉफिट परसेंट आना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हैं, सिंपल सी चीज़ है, जो भी प्रॉफिट है वो ऊपर आएगा, डिवाइड बाय सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। ध्यान रखना प्रॉफिट अलग चीज़ होती है और प्रॉफिट परसेंट अलग होता है। प्रॉफिट क्या था, 75 रुपीज़ आया था
और उस 75 को हमें ये तो नहीं पता ना कि कितने परसेंट है। इसको निकालने के लिए हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, जो है प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कि हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना आया था आपका 75। कॉस्ट प्राइस क्या था जिस पे ख़रीदा था 250 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कट, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 मल्टीप्लाई 2, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। 15 मल्टीप्लाई 2, 15 2 ज़ा 30, मतलब जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 30% हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रॉफिट कितना हुआ है तो वो आपके पास ये है 75 रुपीज़। और अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट कितना है तो वो आपके पास ये है। ठीक है, 30% आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट 30 रुपीज़ है और प्रॉफिट 75 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। अ रेफ्रिजरेटर बोट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज पता है ना, होता है ना सबके घर में, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर बोट किया, बोट का मतलब अभी आपको पीछे बताया क्या होता है, खरीदना। बोट का मतलब होता है खरीदना। फॉर 12,000 रुपीज़, मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 12,000 रुपीज़। एंड सोल्ड एट, और SP कितना हो गया, सोल्ड प्राइस 13,500 रुपीज़। आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, खरीदी आपने कम में थी, बेची है जब उसको ज़्यादा में, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। जब हम ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ पर अब प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, SP माइनस CP। SP कितना था 13,500 और CP कितना है 12,000 रुपीज़। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1500 आएगा, 1,500 रुपीज़। ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। लेकिन हमें क्या बोला था कि हमने प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस आया तो लॉस परसेंट, बार बार बोल रही हूँ आपको। प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 1500 रुपीज़ डिवाइड बाय CP कितना है 13,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 कट। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 0, 3 9 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, अब 100/9 आ गया आपके पास। लेकिन ये आपका परसेंट नहीं है, अब आपको इसके आगे डिवाइड भी करना होगा। 100 को अंदर और 9 को बाहर। 9 1 ज़ा 9, 1 0 आ गया, 9 1 ज़ा 9, फिर 1 आ गया। तो क्या आ गया आपके पास 1/9, 11 1/9%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट है, इतना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट A और B को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू।